दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां अगर आप विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2% की जंप हमें विप्रो के अंदर नजर आया। एंड कहीं ना कहीं आज के दिन आपने देखा होगा कि विप्रो के अंदर भी प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ था एंड ओपनिंग हमें यहाँ देखने को मिला, यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आया। राइट, ये गैप डाउन ओपनिंग का एक कारण था क्योंकि इन्फोसिस के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग नजर आया था, इसके कारण विप्रो के अंदर भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। लेकिन अगर आप ये एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी का आपको पता है कि आज के दिन हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला है, उसका भी एक प्रेशर हमें बना हुआ था क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें स्प्रेड ये हर एक कंपनी के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि यही नेगेटिविटी को देख के रिटेलर्स मार्केट्स के अंदर दोस्तों माल बेचने लगते हैं। और जैसे रिटेलर्स मार्केट्स के अंदर माल बेचेंगे, पब्लिक माल बेचेगा, तभी दोस्तों ये जाके कंपनीज के अंदर बाइंग करेंगे। एंड आज के दिन रिजल्ट कैसे आने वाला है अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो तेजी आया है ना उस हिसाब से हम लोग ये प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि जो विप्रो का जो रिजल्ट आने वाला है आज के दिन Q4 का, वो अच्छे खासे डिसेंट तरीके से आ सकता है। और इतना सारा मार्केट का एक्सपेक्टेशन से वो अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड हो या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड हो या फिर नेट प्रॉफिट से रिलेटेड हो या फिर कंपनी मार्जिन से रिलेटेड हो, राइट, जो भी मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसको आसानी से विप्रो ये कंपनी हमें फुलफिल कर सकता है। इस वजह से हमें विप्रो के अंदर आज के दिन तेजी नजर आ चुकी। बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है कि कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें पेश करते हुए देखने को मिल सकता है। अभी ओवरऑल अभी तक की अगर आप गिरावट देखोगे तो कहीं ना कहीं विप्रो ये कंपनी अभी भी 17% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एक बार दोस्तों कंफर्मेशन हो जाए कि ये कंपनी जो मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसे कंपनी ने रिजल्ट्स अगर परफॉर्म करेगा तो आप समझ जाना कि बहुत जल्द हमें बड़ी रिकवरी, बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली, बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और जितने सारे टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर दिए गए थे, वो जहाँ 550 रुपीज़ तक का टारगेट, फिर 600 रुपीज़ तक का टारगेट, 700 रुपीज़ तक का टारगेट, 800 रुपीज़ तक का टारगेट आने वाले सालों में कंपनी फुलफिल करेगा। अगर ये क्वार्टर कंपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है ना तो आप समझ जाना कि बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन आज के दिन दोस्तों एक रिपोर्ट अपडेट आया हुआ है, चलिए वो रिपोर्ट के बारे में भी कवर अप कर लेते हैं। रिजल्ट्स का जो टाइमिंग हमें दिया है ना वही कहीं ना कहीं 7 बजे के आसपास दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि रिजल्ट्स है ना 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हमें विप्रो का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा डायरेक्टली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ क्या बोला गया है एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, क्या इन्होंने एक्सपेक्ट किया है, चलिए डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले इनका मानना है कि कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो EBITDA है वो EBITDA के अंदर कहीं ना कहीं 7.1% की तेजी आ सकती, 3267 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली में अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ इनका मानना है कि जो कंसोलिडेटेड मार्जिन है वो कहीं ना कहीं 15.8% आ सकता है, जो कि पहले 14.7% हमें रिकॉर्ड नोट किया गया था। उसके साथ साथ इनका मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर 5.8% की क्वार्टरली ग्रोथ आ सकती है। कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वार्टर में 2694 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया था और ये क्वार्टर में कंपनी 2850 करोड़ के आसपास हमें परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ देगा, इनका ये मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है विप्रो का, उस रेवेन्यूज के अंदर जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर जो रेवेन्यूज है उसके अंदर 0.4% तक का फॉल हमें नजर आएगा। एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, मार्जिन्स के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, किसी भी पैरामीटर्स के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना उस तरीके से कंपनी ने अगर हर एक पैरामीटर परफॉर्म किया तो कोई गिरावट नज़र नहीं आने वाली। लेकिन इसमें से एक भी पैरामीटर से अगर कंपनी मिस आउट करता है एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए तो उसके अगेंस्ट में मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट हमें विप्रो कंपनी के अंदर कर सकते। लेकिन जिस तरीके से विप्रो के अंदर हमें तेज़ी आया है ना उस हिसाब से हम लोग समझ सकते कि 60% चांसेस है कि विप्रो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और जो मार्केट हमें एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेशंस को एक बढ़िया तरीके से हमें विप्रो कंपनी फुलफिल करके दे सकता है। अभी आपको पता है कि प्रीवियसली जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा Q3 का रिजल्ट, Q3 का, राइट, Q3 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वार्टर में विप्रो के द्वारा जो परफॉर्म किया था अर्निंग पर शेयर के अंदर 2.25% का सरप्राइज दिया, जो कि 5.04 एक्सपेक्टेड था, विप्रो ने 5.15 रिपोर्ट किया।
रेवेन्यूज के अंदर मार्केट 22,110 करोड़ एक्सपेक्ट करके चल रहा था और कंपनी ने 22,210 करोड़ प्रेजेंट किया, जिसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी सरप्राइज किया एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर भी सरप्राइज किया। तो इस हिसाब से प्रीवियस क्वार्टर के अंदर विप्रो के गिरा नहीं दोस्तों, कोई गिरावट नजर नहीं आई, धीरे धीरे करके विप्रो हमें रिकवरी किया। लेकिन सिमिलर तरीके से करंटली भी Q4 रिजल्ट्स के अंदर भी मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना करंटली मार्च क्वार्टर का, यानी कि Q4 के अंदर, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर इनका मानना है कि 5.37 आना चाहिए। अगर विप्रो ने 5.37 या फिर इससे ज़्यादा अगर परफॉर्म किया तो मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज़ के अंदर अगर कंपनी ने 22,250 करोड़ से ज़्यादा यहाँ रिपोर्ट किया या फिर उतना रिपोर्ट किया, फिर भी मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा और गिरावट नज़र नहीं आने वाली, रिकवर नज़र आने वाली है। लेकिन इसके अंदर अगर 3-4% तक का फॉल आता है, इसके अंदर भी 4% तक का फॉल आता है, तो मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट हमें विप्रो के अंदर कर सकते। एंड ये डेटा मैंने बहुत पहले से आपके साथ लगातार शेयर करते आ रहा हूँ। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि विप्रो का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये डेटा अलग कंपनी का तो नहीं, देखिएगा ये डेटा किसका है, विप्रो का है। विप्रो कंपनी का है, मार्च महीने का डेटा है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ अगर आप ये देखोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इन हर एक महीने के अंदर जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग का डेटा है। हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बाइंग हमें विप्रो के अंदर लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बढ़िया तरीके से कंपनी हमें परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, जिस वजह से एक बढ़िया तरीके से फायदा म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा फायदा नजर आ सकता। तो चलिए, रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी इनका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें एक रिकवरी नजर आया, अच्छी खासी रैली आया। अभी अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, रिजल्ट अगर अच्छा आता है ना, तो यही से एक रिकवरी, यही से एक तेजी कंटिन्यू होगा, राइट। एंड सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 540 रुपीज़ तक का टारगेट, फिर 620 रुपीज़ तक का टारगेट, और उसके बाद तो कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रिजल्ट नोट डाउन करना और उसके बाद डिसीजन आप यहाँ ले सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे उन्हीं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अभी बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर कहीं ना कहीं नई के बराबर हमें परफॉर्म किया, एंड ट्राइडेंट के अंदर हमें आज के दिन 39 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी। ट्राइडेंट के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी भी ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 40% तक के दोस्तों गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी क्यों हमें 40% तक का गिरावट हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि ये कंपनी का बिजनेस, बेसिकली कंपनी यान के अंदर बिजनेस करता है, टॉवेल्स के अंदर, बेड शीट्स के अंदर, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर, यानी कि टेक्सटाइल सेगमेंट के साथ साथ पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी काम कर रहा है। करेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो केमिकल सेक्टर के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। उस वजह से सेक्टर डाउन होने के कारण की वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर भी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो हमें घट रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी का प्रॉफिट्स अगर घटेगा तो आप सभी को पता होगा, अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है वो अगर नहीं हुआ ना, तो मार्केट क्या करेगा दोस्तों, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जो 40% तक का जो गिरावट हुआ है ना, वो मार्केट की नहीं, एक बुरी तरीके से रिएक्ट किया है। क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट से 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, एंड 91 करोड़ से घट के 90 करोड़, लगातार पिछले 4 क्वार्टर से हमें गिरावट हो रहा था, राइट। लेकिन Q3 के अंदर, Q3 के अंदर कंपनी ने क्या किया था, 90 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, राइट। यानी कि जो साइकिल था कि लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स गिर रहा था, उस साइकिल को एक ब्रेक किया। अभी फिर अगर ट्राइडेंट का 109 करोड़ से बढ़ के 120 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ का प्रॉफिट्स अगर आता है ना, तो आप समझ जाना कि बड़े टारगेट, बड़ी तेजियां में ट्राइडेंट के अंदर कंटिन्यू होने वाली। क्योंकि बहुत सारे समय से कंपनी क्या है ना, लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था। अभी कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी नजर आ रहा है। पिछले 4 महीनों से, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, पिछले 4 महीने से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग दोस्तों किया जा रहा था। लेकिन अगर आप करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो मार्च महीने के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया है। ये थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी व्यू साबित हो रहा है ट्राइडेंट के अंदर। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये डेटा जैसे हमें नजर आया ना, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, सबसे पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट नोट डाउन करना कि कैसी कंपनी परफॉर्म कर रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा
आता है तो वहाँ से एक तेजी नज़र आएगा, फिर 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपीज़ तक का आपको ट्राइडेंट ये कंपनी टारगेट हमें अचीव करके देगा। अगर रिजल्ट्स के अंदर फॉल आता है तो जो करंटली कंपनी आपको पता है अभी हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं जो होल्ड करने का जो पीरियड है ना, इसका भी कंपनी फिर ब्रेकडाउन करेगा अगर रिजल्ट बुरा आएगा तो, क्योंकि इतना देर कंपनी ने क्या किया था, होल्ड किया था। किसके अगेंस्ट में कंपनी को ये लग रहा था कि हम लोग अच्छा खासा इंप्रूव करेंगे, लेकिन अगर इंप्रूव नहीं किया तो मार्केट ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करके हमें गिरावट आएगा। लेकिन अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया उसके बाद खरीदारी करना, फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है GM ब्रेवरीज लिमिटेड। 750 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 26,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना, 1:4 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 4 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं, 40 के बदले 10 शेयर यही कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके दोस्तों डिसीजन आप लेना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।